वो तांत्रिक उस घर में आया और एक स्टेप पीछे ले लिया उसने। घर में घुसने से पहले एक स्टेप पीछे ले लिया उसने। अब वो घर के अंदर घुसा भी नहीं है। वो बता रहा है घर का मैप, घर के अंदर का मैप बता रहा है कि आपका ये घर है, ये आपको यहाँ से आप लेफ्ट लोगे, मम्मी के कमरे में जाओगे, अपनी जो माँ का कमरा है, उस कमरे में एक कोने में दीवार है, उस दीवार में कुछ गड़ा हुआ है। जो सबसे बड़ा प्रूफ मैंने देखा है अपनी आंखों से और मैं मानता हूँ वो है नजर लगना। काला जादू के ओके। साथ साथ नजर लगना। तो मैंने कहा बस बहुत हो गया। एक दिन मैंने डिसाइड किया कि बस अब जो भी हो जाए मर जाऊंगा लेकिन डरूंगा नहीं। तो वो एक पॉइंट था जहां पे मैंने हनुमान चालीसा याद की। स्वागत है आप सबका द आयरॉनिक शो के एक और हॉरर स्पेशल एपिसोड में। आज के हमारे गेस्ट दिव्य अग्रवाल एक कंटेंट क्रिएटर हैं। दिव्य भाई एक बहुत ही सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल के फाउंडर हैं, खूनी मंडे। जितना नाम इंटरेस्टिंग है उतनी ही इंटरेस्टिंग इनकी शख्सियत है। खूनी मंडे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हॉरर स्टोरीज मिलती हैं विद एनिमेटेड वीडियोस। दिव्य भाई के साथ हमने कंटेंट क्रिएशन के बारे में, कंटेंट क्रिएशन के फ्यूचर के बारे में काफ़ी बातें की। उनसे हमने बहुत सारे रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज सुनी। अगर आपको द आयरॉनिक शो के ऐसे एपिसोड्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ उन्हें अपने तक मत रखिए, अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए। द आयरॉनिक शो पे खूनी मंडे ऑन ए ट्यूसडे। एंजॉय। दिव्य भाई आ गए हैं, व्यूज लेके आ गए हैं। दिव्य भाई, आपका दिल से स्वागत है द आयरॉनिक शो पे। आपके बहुत इंतजार हुआ है आपके लिए शो पे, फाइनली आप आए हैं। अ, थैंक यू सो मच रौनक मुझे बुलाने के लिए। मैंने थोड़ा मैं माफी चाहता हूँ, मैंने बड़ा सता दिया एब्सोल्युटली नॉट आपको, सर। वेट करा दिया, लेकिन अब फाइनली हम लोग हैं अब और एग्जैक्टली। खूब सारी बातें करने वाले हैं हम अच्छी अच्छी। सो एक्चुअली ये खूनी मंडे और मेरा पॉडकास्ट ट्यूसडे को आता है, तो वीक की बढ़िया शुरुआत होगी सबकी, होपफुली। बिल्कुल। एंड आई थिंक होपफुली डरावनी शुरुआत होगी। डरावनी शुरुआत होगी। एग्जैक्टली। डरावनी और एंटरटेनिंग शुरुआत होगी। तो डर तो दिव्य भाई सब लोग जाते ही हैं, वैसे भी मंडे को ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है तो। एंड एक्चुअली आप अगर देखेंगे, बहुत कोइंसिडेंस बताइए जो भी बताइए, मंडे को लोग डरते हैं, खूनी मंडे। ट्यूसडे को डर भगाते हैं बजरंगबली की पूजा करके, मैं ट्यूसडे को आता हूँ। बिल्कुल। तो खूनी मंडे फैंस जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, सुन रहा है, वो मंडे को हमारी वीडियोस देखने के बाद रौनक शो पे आने वाला है उनकी पॉडकास्ट वीडियोस एब्सोल्युटली। देखने के लिए, है ना? एब्सोल्युट थैंक यू दिव्य भाई। दिव्य भाई, इससे पहले कि मैं आपसे, आपके साथ हम बहुत सारे डरावने स्टोरीज सुने, कुछ सर मेरी क्वेरीज है आपसे। आप इससे पहले हाँ, कॉर्पोरेट जॉब में रह चुके हैं एंड आप बिल्कुल। कंटेंट साइड में ही रहे हैं नॉर्मली। हाँ, सो क्या ये एक बहुत सोचा समझा प्लान्ड स्टेप था? क्योंकि नॉर्मली जो कंटेंट क्रिएशन का गेम है ना, जितने भी लोगों के बारे में हम सुनते हैं, बहुतों का प्लान्ड नहीं होता है। इट जस्ट हैपेंड फॉर देम। जितने भी आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी उठा लें, क्या आपके लिए ये बाय एक्सीडेंट था और इट वाज अ वेरी प्लान्ड स्टेप दैट यू टुक? इट वाज अ वेरी आई थिंक प्लान्ड स्टेप आई वुड से। मैं बहुत टाइम से यूट्यूब की स्पेस में जगह बनाने की कोशिश कर रहा था, बट मुझे आइडिया स्ट्राइक नहीं हो रहा था कि किस चीज़ पर कुछ अलग किया जाए या कुछ नया बनाया जाए। एंड एक एक रोज़ में ऐसे, मैं हॉरर का फ़ैन हूँ बहुत बड़ा, तो मैं हॉरर स्टोरी ढूँढने के लिए यूट्यूब पे मैंने कुछ सर्च किया, तो मुझे समझ में आया कि कोई ऑर्गनाइज़्ड हॉरर का चैनल नहीं है। तो मैंने कहा नहीं है तो बनाना चाहिए हमें। एंड हमने सोचा कि एनिमेशन के माध्यम से, एनिमेशन के मीडियम से हम लोग अपनी कहानियाँ सुनाएँगे, अपनी हॉरर स्टोरी सुनाएँगे और देखते हैं क्या होता है। इट वाज़ अनहर्ड कॉन्सेप्ट, कभी किसी ने राइट। पहले सुना नहीं था एनिमेशन में या कार्टून में हॉरर स्टोरीज़। तो हमारे लिए भी बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट था एंड प्लान्ड तरीके से हमने चालू किया, स्टार्ट किया, लेकिन हाँ, जो आई थिंक जो एकदम से राइज़ हो गया हॉरर का कंटेंट, आई थिंक 1 एंड अ हाफ मंथ्स, 2 मंथ्स में हम एकदम से, हमें व्यूज़ आने शुरू हो गए थे एंड विदिन 3 मंथ्स हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए। तो दैट वाज़ आई वाओ। थिंक बाय एक्सीडेंट और बाय लक। ओके।
एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना, ये हॉरर का जो जॉनर है, ये बहुत इंट्रिगिंग है। बहुत इंट्रिगिंग है। लोग जो लोग डरते हैं, वो भी देखेंगे और जिनको जो नहीं डरते, वो तो देखेंगे ही देखेंगे। तो आई थिंक इट ओपन्स अप ए रियली ह्यूज मार्केट फॉर एंड जो आपने किया है खूनी मंडे के साथ, जिन्होंने आपका चैनल देखा है, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, और जिन्होंने नहीं देखा है, डेफिनेटली सजेस्ट किया आप जाइए खूनी मंडे सब्सक्राइब कीजिए एंड एंजॉय कीजिए हर मंडे को। बिल्कुल। आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक रहा है, मतलब एनिमेशन कार्टून्स के थ्रू हॉरर स्टोरीज। तो ये कैसे स्ट्राइक किया आपको, ये जो एनिमेशन वाला गेम था, यहाँ ये कहाँ से आया, ये क्रिएटिविटी आप कैसे ले आए हॉरर उसमें? तो बेसिकली इसके लिए मैं थोड़ा-सा पहले जाऊँगा। मैं एमबीए करने से पहले अपने एक यूट्यूब चैनल के साथ काम करता था, शुद्ध देसी ओके। एनिमिक्स नाम के। तो ओके। वो मूवी के स्पूफ्स बनाते थे एनिमेशन में। तो वहाँ ओह। पे जब मैं उनके लिए काम करता था पहली बार एज़ अ ब्रांड मैनेजर, एज़ अ कम्युनिटी मैनेजर मैं काम करता था, तब मुझे एनिमेशन की प्रोसेस समझ में आई। पहली बार मैं एनिमेटर्स से मिला, कैसे काम करते हैं वो सब मैंने देखा। तो वहीं से मेरे दिमाग में था कि कुछ ऐसा करा जाए जो एनिमेशन में हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एंड क्या होता है कि अब आप हॉरर, अगर मैंने सोचा जैसे कि हॉरर में कुछ बनाना है। अब हॉरर में आपने बस आगे कहानी सुना दी। हुँ। शायद उस टाइम इतना पॉडकास्ट का भी ज़माना नहीं था जब हमने राइट। 2018 में स्टार्ट किया था, तो राइट। सिर्फ़ ऑडियो पे तो मुझे पता था कि व्यूज़ नहीं मिलने वाले। हुँ। तो मैंने सोचा कुछ इंटरेस्टिंग मीडियम होना चाहिए जिससे हम हॉरर स्टोरी सुनाएँ और दिखाएँ भी। लोग एन्जॉय कर सकें देख के। और हॉरर को अगर हम पूरा शूट-वूट करने जाएँगे और बनाने जाएँगे, या तो बहुत ही भद्दा बनेगा या बहुत ही महँगा बनेगा। तो एनिमेशन वाज़ द वे आउट जहाँ पे वो सारी चीज़ें जो हम इमेजिन हुँ। कर रहे हैं, वो पॉसिबल हो सकती थी। एंड दूसरा एनिमेशन में अ, ये भी है कि कल को कोई भी ईज़िली कॉपी नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें। राइट। राइट। तो यही हमारा एक प्लान था कि हम इस तरीके से एनिमेशन को लेके आगे जाएँगे और कुछ नया करेंगे, कुछ क्रिएटिव करेंगे। दिव्या भाई, ये मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ताकि बहुत से अभी भी ऐसे लोग हैं ना, जो कि वो स्टेप लेने से डरते हैं। दे वांट टू कम इनटू कंटेंट क्रिएशन, बट कहीं न कहीं उनके मन में एक वो रहता है ना, हम सबके मन में था जब हमने शायद शुरू किया था, कि यार क्या होगा, नहीं चला। आप सर, आपकी स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग है। तो यू स्टार्टेड इन 2019 एंड विदिन 1 ईयर आई थिंक यू हिट 1 मिलियन सब्सक्राइबर। ये मैजिक राइट। आपने कैसे किया? ये मैजिक तो आज 2000 अभी भी नहीं कर पाते हैं बहुत सारे लोग। तो 2018 में हम लोगों ने स्टार्ट किया अगस्त में, और मुझे याद है दिवाली का दिन था अक्टूबर 2019 में, जहाँ हमने 1 मिलियन स्ट्राइक किया। तो बड़ी कमाल की बात है कि हमने जब पहले 1 लाख सब्सक्राइबर्स किए थे हुँ। अपने 3 महीने में, अगस्त से लेके, तब दिवाली का दिन था। और फिर 1 वाह! साल बाद हमने 1 मिलियन किया, तब भी दिवाली का दिन था। ये थोड़ा कोइंसिडेंट की बात है, बट हाँ, ऐसा है। अ, यार, अगर कुछ मुझे बोलना होगा कि आप शायद ये करो तो आप यहाँ तक पहुँच जाओगे, हुँ। अ, उसका शायद एक ही आंसर है मेरे पास, वो है कंसिस्टेंसी। हुँ। हमने हर मंडे वीडियो डाली थी 52 वीक्स। आप मान लो 52 या 55 वीक्स में हम लोग पहुंचे थे उस माइलस्टोन पर, और हर मंडे एक वीडियो गई थी। तो हुँ। वो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको बिल्ड करना है कुछ भी लॉन्ग टर्म के लिए। राइट, एंड एब्सोल्युटली। देन ऑब्वियसली देयर आर सम स्ट्रैटेजीज, कुछ आप हुँ। वायरल चीजों पे कंटेंट बनाओ, आप ट्रेंडिंग चीजों पे कंटेंट बनाओ। हम आज भी ट्रेंडिंग चीजों पे कंटेंट बनाते हैं, जैसे सर्बियन डांसिंग लेडी अगर एकदम से वायरल हो गई तो उसके ऊपर राइट। कंटेंट हमने बनाया, and वो वीडियो हमारी 3.8 मिलियन पे है आज के टाइम पे, जिस पे हुँ। इतने सारे व्यूज आए हैं। तो कुछ भी ट्रेंडिंग हो रहा है, कुछ भी टॉपिकल है, उस पे आप बनाओगे तो आप थोड़ा सर्च उसमें या फिर सजेस्टेड वीडियोस में आप ऊपर आओगे। तो भाई ये सोशल मीडिया आई थिंक पूरा गेम ही वही है कि क्या चल रहा है दुनिया में, हुँ। उसके अराउंड आप कुछ भी करोगे तो फिर आपके नंबर्स बढ़ते हैं। तो डिसअपॉइंट ना हो जिसको भी ये, मतलब अगर शुरू करना है एज़ अ साइड हसल शुरू करें, मैं ये नहीं कहूँगा हुँ। कि सब कुछ छोड़-छाड़ के इसी में लग जाएँ। राइट। साइड हसल शुरू करें, धीरे-धीरे उसको टाइम दें, एक अपना शेड्यूल बनाएँ। चाहे वो हफ्ते में 1 बार हो, चाहे 2 हफ्ते में 1 बार हो, बट उसे परस्यू करते रहें, जैसे आप कर रहे हैं। राइट। तो आई थिंक मेरी भी स्टोरी मतलब सेम नहीं कहूँगा, बट येस आई आल्सो स्टार्टेड दिस विद अ थॉट कि हाँ, कंसिस्टेंसी मुझे रखनी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ना रिकॉल होता है ऑडियंस का। जैसे करेक्ट। अगर आप बहुत ही
ऐसे तरीके में अगर सोचे, एकता कपूर की सीरियल आती थी, चलो वो तो डेली सोप्स थी, लेकिन उनकी जो टाइमिंग्स थी, आप हमारी मदर्स या फिर आंटीज़ जो भी, दे वुड लुक फॉरवर्ड टू दैट टाइम। बिल्कुल। अगर वो आज 9 बजे आए, कल 10 बजे आए, परसों 11 बजे आए, तो वो कभी उसकी रिकॉल नहीं रहेगी। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट, जो आपके आपने सही में कहा कि यू हैव टू स्टिक टू इट। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू स्टिक टू इट, बिल्कुल। आज भी अगर हमारा मंडे की जगह ट्यूसडे हो जाता है या वेडनेसडे हो हुँ, जाता है, तो लोग कहते हैं, "अरे! खूनी मंडे, खूनी ट्यूसडे हो गया, खूनी वेडनेसडे हो हाँ। गया, वीडियो कहाँ है? आप लेट हो गए, आप लेट हो गए।" तो अभी भी आज भी सब हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, हुँ, वो ये हुँ, सब हुँ। कहते हैं हमें। तो एक रिकॉल वैल्यू तो डेफिनिटली है उनके एग्ज़ैक्टली। दिमाग में कि आज मंडे है, मंडे की रात है, आज खूनी मंडे की वीडियो आएगी। ये मंडे का तो समझ में आता है दोस्त, कि मंडे ऐसा ही खूनी होता है, ये सामने खूनी लगाने की क्या ज़रूरत थी, और ये आइडिया आया किसके दिमाग में? ये है तो मेरे दिमाग की उपज। मुझे पर हाँ। लगा था। तो हम लोग मतलब अगेन मैं पहले जाऊँगा अपने कुछ हाँ। सालों में, तो मैं हिंदुस्तान टाइम्स में जॉब करता था। उनकी देसी मार्टिनी नाम की एक वेबसाइट थी। हुँ, तो हुँ। वहाँ पे हम लोग ट्विटर पे ना ऐसे खूनी मंडे करके कॉन्टेस्ट करते थे कि खूनी मंडे का कॉन्टेस्ट है, तो उसमें आपको अलग-अलग चीज़ें कराते थे हैशटैग खूनी ओके। मंडे यूज़ करके। तो वहाँ से वो खूनी मंडे टर्म अटक गया दिमाग में। और ये खूनी मंडे का ओरिजिन आई थिंक उस गो गोआ गॉन के गाने से ही हुआ है, जहाँ पे ब्लडी मंडे खून हुँ, हुँ, चूस ले हुँ। तू मेरा खून चूस ले। राइट। सो आई थिंक ये कहीं वॉव! न कहीं वो स्टक हो गया। एंड वी आल्सो ट्राइड विथ खूनी मंडे एंड राइट नाउ इट्स डूइंग वेल। लोगों को पसंद है वो टाइटल, तो आई लाइक इट। नाइस। तो आप एक्चुअली स्टोरी के साथ मैं भी थोड़ा अपना बता रहा हूँ। ये फर्स्ट टाइम मैं शायद पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ। मेरा जो नाम है द आयरॉनिक शो, ये नाम मतलब पहले दिमाग में नहीं था। हमने बहुत सारे नाम सोचे, बहुत वियर्ड-वियर्ड नाम्स आए। फिर सडनली बहुत मतलब सोच सोच रहा था कि चलो यार, होगा-होगा करेंगे, देखते हैं क्या नाम होगा। तो मेरी वाइफ़ बैठी हुई थी, मैं भी ऐसे ही था, एंड शी सडनली सेड कि तुम्हारा नाम रॉनिक है, आई लगा दो, आयरॉनिक, खत्म करो यार कहानी। इतना क्या सोच रहे हो? यार ये तो बड़ा सही है, द आयरॉनिक शो, एंड सुनने में बहुत अच्छा लगा फिर। सुनने में बड़ा अच्छा लेट्स लगता गो है, अहेड विद बिल्कुल। इट। मैंने कहा लेट्स गो अहेड विद इट। तो बहुतों को लगा कि आई लगा दिया है, एप्पल फैन है, तो इसलिए आई लगाया है। मैंने कहा नहीं, ये आई एक्चुअली 2 मतलब से हमने लगाया था। आयरॉनिक जो वर्ड है, हाँ, आयरॉनिक, बिल्कुल, और मेरा नाम ही रॉनिक है, तो आई लगा के सो इट बिल्कुल। बिकेम दैट नेम। ओके। ओके जी। सर, आपकी कुछ स्टोरीज़ है जो मुझे भी पता है कि आपकी बचपन की स्टोरी है, जहाँ पे आप शायद आप किसी अपने पड़ोसी के छत पे गए थे, एंड देयर यूज्ड टू बी अ ट्री जो आपको काफ़ी डराता था, बिल्कुल। तो और आप ही के मुँह से आप बताइए वो की स्टोरी क्या थी? बेसिकली मैं 5th क्लास में था एंड मेरे घर के सामने ना एक पीपल का पेड़ था बहुत बड़ा। हुँ। अभी मैंने रिसेंटली देखा वो कट गया है, तो आई हैव अ फोटो विद दैट कि फाइनली कट गया वो। बट हाँ, वो पीपल का पेड़ था एंड काफ़ी बड़ा पेड़ था एंड उसमें से ना मुझे या तो मैं मतलब एक बच्चा था जो डरता बहुत ज़्यादा था, या सोचता बहुत ज़्यादा था। तो मुझे कुछ-कुछ चीज़ें उस पेड़ के अंदर से दिखने लगी थी, रात में दिखती थी। अजीब-अजीब सी परछाइयाँ सी दिखती थी, कभी कोई बिल्ली दिखती थी, कभी मुझे चमगादड़ दिखते थे। कभी कोई अलग से साए, अजीब-अजीब से साए दिखते थे मुझे। तो बिल्ली चमगादड़ों में तो चलो मुझे लगा कि हाँ, होते होंगे। लेकिन जब साए दिखने लगे तब मुझे थोड़ा-सा अजीब-सा लगने लगा था। एंड मैं अंदर से काफ़ी डरने लगा था, मैंने किसी को ये बात बताई नहीं थी एंड अ, मतलब घबराहट होती थी बहुत ज़्यादा। हुँ, अ, और एक दिन जब मैं अपने दोस्त के मतलब नेबर्स थे मेरा फैमिली फ्रेंड भी था, तो मैं उनके घर पे था, छत पे था, झूला झूल रहा था एंड वो राजस्थान से थे, पता नहीं उन्होंने उनकी मान्यता थी या डरा रहे थे मुझे पता नहीं। उन्होंने मुझे बोला था कि रात होने के बाद अ, झूले पे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ओके। कहते हैं कि साए होते हैं झूले पे, तो नहीं बैठना चाहिए रात में। तो मैंने अंदर घबराहट थी, लेकिन मुझे था कि इस डर पे काबू पाना है, तो बैठते हैं। अपने आप को हम लोग बहुत बारी प्रूव करने की कोशिश करते हैं ना कुछ-कुछ चीज़ें। हुँ, तो मैं उस चक्कर में बैठा वहाँ पे एंड मैं बैठ के झूल रहा था और डर लग रहा था मुझे। एंड एकदम से जब मेरी निगाह उस पेड़ पर गई, तो मुझे अचानक ऐसा लगा कि जैसे कोई साया है वहाँ पे और वो फ्लैशेज़ में एकदम से मेरी तरफ आ रहा है और वो
इतनी तेज़ी से मेरी तरफ आ रहा है कि वो मेरी तरफ आया, मैं झूला तेज़ स्पीड पे झूल रहा हूँ और वो झूले का एक साइड का जैसे झूले की चेन है वो हुँ, हुँ। गिर गई नीचे। तो बिल्कुल ऐसा लगा कि ऐसे ओह! हुआ और गिर गया। तो ये बहुत ही मेरे लिए अजीब-सा, शॉकिंग सा था एंड मैं गिरा वहाँ उस झूले से एंड एकदम से बहुत ज़्यादा मेरा रोना छूट गया डर के मारे। अब मम्मी-पापा को सबको यही लगा कि झूले से गिर गया इसलिए रो रहा है, लेकिन वो रोना अंदर से जो डर था उससे था। तो वो तो फिर मतलब मैं बहुत ज़्यादा डरने लगा था और बहुत पागल भी हो गया था मैं। मैंने अपने गली मोहल्ले के दोस्तों को बताया कि ऐसा-ऐसा हो रहा है मेरे साथ। घरवालों को नहीं बताया। अ, उनको बताया गली मोहल्ले के दोस्तों को, तो वो और डराते हैं। ऑब्वियसली नेचुरल सी बात है, राइट। बच्चे हैं तो बच्चे और मज़े लेते हैं। हुँ, तो वो बोलने लगे, "जो डर गया सो मर गया, जो डर गया सो मर गया।" एंड ये दिमाग में मेरे को और घूमने लगा क्योंकि ऑब्वियसली स्टेट खराब है, कुछ-कुछ हो रहा है मेरे साथ, अंदर मैं घबरा रहा हूँ और उसके ऊपर से ये गूंज रहा है मेरे दिमाग में, "जो डर गया सो मर गया, जो डर गया सो मर गया।" तो मैंने कहा बस बहुत हो गया। एक दिन मैंने डिसाइड किया कि बस अब जो भी हो जाए, मर जाऊँगा लेकिन डरूँगा नहीं। तो वो एक पॉइंट था जहाँ पे मैंने हनुमान चालीसा याद की। हर दिन सुबह मैं हनुमान चालीसा, हर हुँ। दिन और रात में हनुमान चालीसा बोलता था। और उसके बाद से धीरे-धीरे कुछ हनुमान जी की कृपा है या फिर कुछ तो है, जो शायद सेल्फ बिलीव बढ़ गया। तो वो धीरे-धीरे वो डर भाग गया, हैलुसिनेशंस या जो भी मुझे दिखता था, वो खत्म हो गया। तो इस तरीके से ये कारवां चला था और उसके बाद मैं फिर धीरे-धीरे इतना मैं हॉरर में घुस गया कि मैं हॉरर का फैन ही बन गया। डर को भगाने के चक्कर में मैंने आईएमडीबी की टॉप 250 मूवीज़ जो हॉरर मूवीज़ होती हैं, वो सब देखी एकदम, बैठ के रात के अंधेरे में, अलग-अलग हॉन्टेड जगहों पे जाने लगा। एक्सप्लोर करने लगा कि हाँ, ये क्या है? जिससे मैं डरता था, क्यों है ये? तो वो सारी चीज़ें ऐसी हो गई कि हाँ, मैं हॉरर का फैन ही बन गया। उल्टा ही हो गया कुछ। वाह! मैं आज तक नहीं बन पाया। मेरी स्टोरी आपकी मतलब आई थिंक वी आर ऑफ द ऑलमोस्ट सेम एज और राइट। मैं भी बचपन से बहुत मतलब वैसा ही रहा हूँ कि जैसे मतलब बिल्कुल ही फट्टू रहा हूँ। बट ये सब चुल रहती थी ना, सब दा दोस्त साथ में मिल के बैठते थे और वो डीवीडीज़ आती थी। आई थिंक आज के जनरेशन को पता नहीं होगा वो डीवीडीज़ अब मिलती भी नहीं होंगी। तो एक साथ 20, 25, 36 मूवी होती थी एक-एक डीवीडी में। बिल्कुल, हाँ। वो हम ला-ला के देखते थे, वो रात भर देख रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो वो एक अलग ही थ्रिल होता था। वो अलग ही और थ्रिल तब होता तक था। पीछे से एक हवा भी चली तो लगता था क्या हो गया? अ, तो मुझे भी ओके। याद है ऐसे दोस्तों के साथ रात में कोई हॉरर मूवी देख रहे हो और हाँ, अ, हवा चली या दरवाजे पे खटखट सी लगी या हाँ। खिड़की पे कुछ खटखट लगी, उससे एकदम फट जाती थी और ज़रूर उस ग्रुप में, दोस्त में कोई ऐसा तो होता था जो थोड़ी बहुत प्रैंक करता ही था। लाइट बंद कर देगा, अचानक से कुछ आवाज़ करेगा खटखट सी, तो हाँ, वो तो डर तो लगता ही है। ये जो आप दोस्त बोल रहे हो ना, ये मेरे जो 2-3 चू वाले जो दोस्त हैं ना, वो हैं जिन्होंने मेरे साथ ऐसे बहुत गंदी-गंदी हरकतें की हैं, उनको पता था मेरी क्या हालत होती है। ओके, आई विल नॉट गेट इंटो दैट। वो दोस्तों का तो काम ही है मज़े लेना आप लोगों के साथ। तो दिव्य भाई मैं आपसे ना बहुत तो फ्रैंकली बता रहा हूँ, आपकी एक हाँ, स्टोरी आपने एक बताई थी किसी किसी शो में, किसी पॉडकास्ट में, जिसको सुन के ना मुझे अभी भी वो स्टोरी याद मैंने कुछ लोगों को सुनाया, मैं हर किसी को वो स्टोरी नहीं सुनाया आज तक हाँ। क्योंकि आई वांटेड दैट स्टोरी टू बी टोल्ड ऑन दिस पॉडकास्ट एंड आप ही बताएँ वो स्टोरी। एक स्टोरी है जो पुणे के आस-पास के फूड ब्लॉगर की है, हुँ, 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 बिल्कुल, हाँ। राइट? वो स्टोरी मैं अभी भी मुझे याद आता है ना आई गेट गूज़बम्प्स। आई थिंक दिस इज़ हाँ, वन वो ऑफ द हॉरिफिक स्टोरीज़ दैट आई हैव हर्ड। वो हमारे लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा अजीब थी बिकॉज़ वो कहानी इंस्टाग्राम के थ्रू आई सॉरी थी, दिव्य वो भाई इंस्टा सॉरी दिव्य भाई बिफोर इवन स्टार्ट वो कहानी आप आपके पास कैसे पहुँची मैं वो पहले जानना चाहता हूँ। वो हमारे किसी मतलब एक लड़की ने भेजी थी हमें एंड ओके, मतलब कुछ ऐसा प्रोफाइल नहीं था। अ, ढंग से कोई ऐसा कोई प्रोफाइल नहीं था उसका, इंस्टाग्राम पर ही आई थी, कोई फ़ोटो नहीं थी प्रोफाइल पे, लेकिन वो एक एक स्टोरी आई थी और अब वो मैं हुँ, ढूँढता हूँ अपने मैसेजेस में जाके तो मुझे प्रोफाइल भी नहीं मिलती वो। तो ओके, इंस्टाग्राम पे आई थी वो प्रोफाइल एंड मुझे भी बड़ा अजीब सा लगता है कि वो कहाँ से आ गई, अभी मुझे कहीं मिलती नहीं है और इसलिए शायद मैंने उस शो पे भी डिस्कस की थी क्योंकि मेरे लिए हुँ, ये बहुत अजीब था ये। आई थिंक ये सवाल भी मुझसे पूछा था कि कोई ऐसी फैन स्टोरी आई है आपके पास या क्या? तो
वो ये कहानी थी। उस कहानी में क्या होता है कि एक लड़की अ, की कहानी है। वो एक फूड ब्लॉगर थी पुणे के एरिया में एंड नई फूड ब्लॉगर थी। ऐसा नहीं था कि बहुत फेमस फूड ब्लॉगर है। कोई नई-नई फूड ब्लॉगिंग शुरू करी थी उसने एंड उसे एक बेकरी से इनवाइट आया था कि हमारी बेकरी है, आप आके फूड ब्लॉगिंग करिए। एंड कोई भी अगर नया स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए कहीं से भी इनवाइट आना हुँ, बड़ी बात होती थी। राइट। तो वो उस ब्लॉगिंग या उस जगह को जाके कवर करना चाहती थी, पूरा-पूरा। एंड उस दिन उसके भाई का स्कूल था, तो वो अपने भाई को पिक करती थी यूजुअली, उसे गाड़ी चलानी आती थी एंड वो अपने भाई को पिक करते हुए वो भी भाई को भी बेकरी ले गई थी वो उस दिन। हुँ, थोड़ा बेकरी भी उसके स्कूल के रास्ते में ही आगे कहीं थी और पुणे के थोड़े से आउटस्कर्ट्स में थी। एग्ज़ैक्टली कहाँ थी वो मुझे नहीं पता। तो वहाँ पे वो बेकरी में गई, बेकरी के अंदर गई तो उसने देखा कि बहुत बढ़िया अच्छी बेकरी है, शानदार बेकरी है। और उसका भाई जैसे ही वहाँ पे घुसा उसे थोड़ा अजीब-अजीब लगने लगा था। तो वो अपनी बहन से कह रहा था कि दीदी यहाँ से चलो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, यहाँ से प्लीज़ चलो। तो वो ऑब्वियसली अब वो फूड व्लॉगिंग करने आई है, वो बिना व्लॉगिंग करे जाएगी नहीं। हुँ, तो वहाँ पे वो कुछ तो उसने व्लॉग स्टार्ट किया अपना एंड सडनली उसकी बैटरी डाई हो गई कैमरे की और फ़ोन की। बैटरी बिल्कुल चली ही नहीं उसकी। तो उसे लगा पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, तो वहाँ पे वो बैठ के देख रही थी। उसका भाई कंटिन्यूअसली वही कह रहा था, "दीदी प्लीज़ चलो, दीदी प्लीज़ चलो यहाँ से।" एंड वो बेकरी में ना कोई था नहीं। एक हस्बैंड और वाइफ थे और वो बूढ़े हस्बैंड वाइफ थे और कोई नहीं था उस बेकरी में। बट वो बड़े प्यारे से थे, बड़े अच्छे से बात कर रहे थे उस लड़की से। उस लड़की को उन्होंने बोला कि आपके भाई के लिए, आपके छोटे भाई के लिए हमारा एक किड्स का प्लेइंग एरिया भी है, वो वहाँ पे खेल सकता है। तो उसकी बहन ने उसे भेज दिया कि वहाँ तू चला जा, मैं अपना काम करने दे, मुझे मेरा फ़ोन भी बैटरी वगैरह सब डेड हो गई है, मुझे कर लेने दे। तो वो किड्स प्लेइंग एरिया में चला गया, ये यहाँ पे बैठी हुई थी, अपना देख रही थी कि फ़ोन या किसी तरह कुछ चार्ज करे एंड इतने में जो बूढ़े अंकल-आंटी थे, उन्होंने उसे कहा कि चलो ये सब तो बेटा करती है ना, तुम ये खा के देखो, खाना खा के देखो। तो उसने कुछ एक चॉकलेट पेस्ट्री खाई, फिर कुछ और खाया, फिर कुछ देर बाद वो उसके लिए एक मीट पैटी लेकर आए और मतलब सब खाना बहुत टेस्टी था, मतलब पेस्ट्रीज़ वगैरह बहुत टेस्टी, सब कुछ बहुत टेस्टी, मतलब खाने में उसे ऐसा लग रहा है कि अरे वाह! क्या क्या खाना है। एंड फिर उसने मीट पैटी खाई। तो मीट पैटी खा के तो वो बिल्कुल ऐसे हो गई कि आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है, कि ये तो बहुत ही टेस्टी है, ये तो मैं अपने भाई को भी खिलाती। तो हुँ, उसने खाई और वो अपने भाई को ढूँढने लगी किड्स एरिया में जाके। तो उसने देखा कि उसका भाई वहाँ पे था नहीं, किड्स एरिया में नहीं था। वो ढूँढने लगी उस बेकरी में। फिर अचानक से वो किचन में गई एंड किचन में उसने देखा कि जो बूढ़े अंकल आंटी थे वो कुछ मतलब आंटी कुछ ऐसा मांस का कुछ गुच्छा सा काट रही थी एंड शायद मतलब वो कलेजा था किसी का एंड उसे काट रही थी एंड अंकल उसको छोटे-छोटे जो पीसेस थे उसको पैटीज़ में भर रहे थे। तो ऐसा हो रहा था एंड वो जब देख रही थी तो उसे बहुत ही अजीब-सा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था किसी इंसान का कलेजा है ये शायद, किसी इंसान का हार्ट है एंड एकदम से ना उसको बहुत डर लगने लगा एंड वहीं पे वो मुझे मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा कि क्या था वो, लेकिन उसने वहीं पे अपना भाई कहीं कोने में देखा एंड उसका सब खून हो रखा था एंड मतलब बहुत ही ज़्यादा वो डर गई वो देख के, वो चिल्लाई और एकदम से अंकल-आंटी ने उसे देखा और वो वहाँ से भागी। किसी तरह उसने भागने की कोशिश करी, वहाँ से भागी वो और अ, उसको भाई अपना दिखा नहीं कहीं पे, वो बार-बार भाई को चिल्ला रही है एंड उसे डर लग रहा है कि ये क्या है, ये बहुत अजीब लोग हैं और हुँ, वो वहाँ से गाड़ी चलाते हुए भागी वहाँ से और अ, उसे मतलब ऐसे छोटे-छोटे बच्चों की कुछ परछाइयाँ दिखी, साए दिखे और फिर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। और जब उसे होश आया तो उसके पेरेंट्स थे उसके पास और वो मतलब रोने-वोने लगी 2-3 दिन बाद ऐसे उसने लिखा था कि होश आया उसे और उसने पेरेंट्स को जब अपने ये बात बताई और जब इस बारे में पता किया, तो उसे पता चला कि एक बेकरी होती थी, जो खंडहर है अब और उस बेकरी में एक पुराने मतलब बूढ़े आदमी और औरत थे, जिनको जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि वो बच्चे खाते थे वाओ! और उनको
उन्होंने उसके अंदर उस बेकरी के अंदर ही सुसाइड कर लिया था या खुद को जला के मार दिया था। ऐसा कुछ हुआ। तो जब उसने ये बात सुनी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अंदर से डर गई थी इन सब चीज़ों से एंड उसका भाई तब से मिसिंग था। तो मैंने उससे माँगा था कि मुझे और थोड़ा डिटेल्स दो, शेयर करो। अ, लेकिन मुझे आई डोंट थिंक और कुछ उसने दिया था इस कहानी के अलावा। ये कहानी मुझे अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ऐसे स्पाइन चिलिंग सी लगी थी, राइट। रोंगटे खड़े कर देने वाली लगी थी कि मतलब वो वही मीट पैटीज़ खा रही है जो शायद उसके भाई के मीट से बनी थी। तो दिल किसी भी इंसान का कहते हैं ना पसीज जाए एकदम अंदर से हो जाए कि क्या हो क्या रहा है ये? तो वो कहानी थी और फिर मुझे वो इंस्टाग्राम पे कहीं नहीं मिली, वो उसकी प्रोफ़ाइल मुझे आज तक दोबारा फिर कभी मिली नहीं। तो ये बहुत ही अजीब किस्सा था मेरे साथ। बट हाँ, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो हम लोगों ने खूनी मंडे पे ये कहानी करी थी। इस कहानी का नाम है हॉन्टेड बेकरी। खूनी मंडे पे हुँ। अवेलेबल है ये एनिमेटेड वीडियो तो आप जाके देख भी सकते हो। नेक्स्ट टाइम कोई भी लिसनर मीट पैटी खाएगा, प्लीज़ लिसन टू दिस स्टोरी। हाँ, अ, मतलब यार एक्चुअली मैं खुद ही जब ये ऐसी इस टाइप की कहानियाँ सुनता हूँ कुछ-कुछ तो मुझे अजीब लगने लगता है यार। आई डोंट थिंक मैंने राइट। उसके 1-2 हफ्ते तक चिकन को हाथ भी लगाया था। एक आपने आपके खूनी मंडे पे एक वीडियो है स्त्री, जहाँ पे आपने स्त्री मूवी के बारे में पूरा डिकोड किया है। तो राइट, थोड़ा उसके बारे में हमें बताएँगे, क्योंकि सिंस इट इज़ देयर ऑलरेडी ऑन द पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म, तो अगर आप बता सकते हैं उसके बारे में? बिल्कुल, बिल्कुल। तो स्त्री फ़िल्म वैसे चंदेरी गाँव में कहते हैं कि हाँ, चंदेरी हाँ, गाँव हाँ। की कहानी है, बट ये इंस्पायर्ड है कर्नाटक के एक छोटे से गाँव से मतलब एक एरिया था और वहाँ पे ना कन्नड़ में लोग अपने घर के बाहर नालेबा लिखने लगे थे। तो नालेबा का मतलब होता है कल आना, ओके। स्त्री कल आना। तो बेसिकली क्या हो रहा था ना वहाँ पे एग्ज़ैक्टली जैसे मूवी में दिखाया है, स्त्री में हुँ, दिखाया है कि एक औरत आती थी रात में, पुकारती थी और इंसान उसके वश में हो जाता था और हुँ, वो ले जाती थी उसे अपने साथ। और वो मतलब ऐसा था कि सिर्फ़ आदमी ही गायब हो रहे थे। हुँ, और ये करीब 2-3 साल तक पूरा फिनोमेना चला ये 94 से 96 में ये पूरा चला था कर्नाटका के अंदर। तो हर घर के बाहर नालेबा लिखा होता था, कल आना। तो ये एक मॉडर्न अर्बन लेजेंड माना जाता है जैसे अ, आप दिल्ली से हैं शायद आपने सुना होगा मंकी मैन का एक लेजेंड है। यस, यस, जैसे एक लेजेंड था बीच में मैं गाज़ियाबाद से हूँ तो गाज़ियाबाद में हम लोगों ने अपने घरों के बाहर हल्दी के हाथ हल हल्दी में लगा के हाथ घर के बाहर ऐसे 2 हाथों के निशान लगा देते थे। ठीक कहते थे कि बालाजी मंदिर से बोतलें टूट गई हैं और चुड़ैलें बाहर आ गई हैं। तो घर के बाहर हाथ लगा दो तो वो नहीं आएँगी तुम्हारे घर पे। तो ये सारी चीज़ें होती थी और मैं देखता था पूरी गली में सबके गेट के हुँ, बाहर हुँ, हुँ। ऐसे हाथ बने हुए हैं। तो ऐसे ही आई थिंक सब लोग लिखते थे नालेबा कर्नाटक में एंड प्याज़ और रोटी वाली चुड़ैल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। एग्ज़ैक्टली। मैं वो वही बोलने वाला था कि ये आई थिंक दिस वाज़ अगेन अराउंड 98, 99। करेक्ट, अ, यूपी में नॉर्थ इंडिया साइड में काफ़ी ये हुआ था। काफ़ी हुआ था, काफ़ी ज़्यादा हुआ हाँ, था कि प्याज़ और रोटी माँगती है आके चुड़ैल राइट। और उसके लिए भी कुछ गेट पे मुझे याद है स्वास्तिक बनाया था या हुँ, हुँ, हुँ। कुछ तो एक था, उसकी भी प्रक्रिया कि आप ये गेट पे कर रही है तो वो आपके घर के अंदर नहीं आएगी। ओके। तो पता नहीं ये क्या फिनोमेना है या क्या है ये ऐसे समझ में नहीं आता। दो इट इज़ फनी कि हुँ। आपके पास अगर कोई भूत आ रहा है और वो देख रहा है कि कल आना, तो वो कल आता है और फिर देख रहा है कल आना तो फिर कल आता है। तो इट इज़ ऑब्वियसली फनी बट ये एक ऐसा एक ऐसी अ, सोच बन गई थी या ऐसी एक चीज़ बन गई थी, अफ़वाह बन गई थी या सच में एक लेजेंड बन गया था जिसे कितने सारे लोग मानने लगे थे। तो क्या सही में लोग गायब हुए थे? सही क्या में सही में लोग गायब मेन हुए ग थे। सही में ओके, बहुत सारे लोग गायब हुए थे और आदमी ही गायब हुए थे। ओके। इसके ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं कर्नाटक हुँ, हुँ, हुँ। में आप जाओगे तो अभी भी हम जैसे हमने जब वो वीडियो करी थी तो बहुत सारे लोग जो कर्नाटका से बिलॉन्ग करते हैं, जो कर्नाटका के थोड़े अ अ, मतलब सेमी अर्बन एरिया से, हुँ, हुँ, रूरल हुँ। एरिया से जो डीप रूटेड कर्नाटका से हैं, वो उनके बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हाँ, ये बिल्कुल था, ये हमारी मम्मी बताती थी, हमारी दादी बताती थी, ये ये सारा बिल्कुल सच था।
दिव्या भाई कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस या फिर आपके नोन में कुछ ऐसा आपने एक्सपीरियंसेस या स्टोरी सुनी हो, एक्सपीरियंस किया हो कुछ ऐसा? जैसे मैंने कहा कि एक तो बचपन का किस्सा है ही हाँ। एंड उसके बाद अ, मैं जब दिल्ली की जगहों पे अलग-अलग जगहों पे जाता था, तो कुछ ग्रेवयार्ड्स में मुझे थोड़ी अलग चीज़ें महसूस हुई हैं। मैंने किसी को देखा तो नहीं, पर हुँ, मुझे बहुत अलग सी एनर्जीज़ महसूस हुई हैं। ऐसा लगता है ना जैसे कि कोई साया आपके पीछे से गुज़रा हो, कोई हवा आपके ठंडी हवा, गर्मी के मौसम में ठंडी हवा आपको हुँ, लग हुँ, रही है। अ, और एक बार की बात है कि मतलब मुझे ऐसा लगा था कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है और छोड़ नहीं रहा है और उसके बाद से अगेन ये एक गाजियाबाद के ग्रेवयार्ड की बात है एंड तब जब मैंने कह रहा हूँ ये वो वाला पीरियड जब मैं हॉरर फैन बन गया था, मुझे बहुत हुँ, ज़्यादा हुँ, हुँ, तुल हो गई थी चीज़ों को करने की, तो वहाँ पे मैं ऐसे ही निकला हुआ था एक ग्रेवयार्ड में और मुझे ऐसा लग रहा था किसी ने बहुत कसके से मेरा हाथ पकड़ा है एंड वो छोड़ नहीं रहा है और उसके बाद अचानक से मतलब मेरे साथ एक मेरा दोस्त भी था तो उसने मैंने कहा मुझे थोड़ा थोड़ा धक्का दियो, थोड़ा अलग धक्का दियो, तो उसने धक्का-वक्का दिया मुझे जेन्युइनली वो भी कह रहा था क्या हो गया? मैंने कहा नहीं तू मुझे धक्का दे एक जगह, तो धक्का दिया तो शायद वो छूटा था हाथ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो उसके बाद मुझे 4-5 दिन तक बहुत तेज़ बुखार था, बहुत तेज़ बुखार। तो ये सब भी हुआ है, ये सब बहुत सारी चीज़ें हुई हैं दिल्ली कैंट के एरिया में, पीर गायब के एरिया में, मलचा महल दिल्ली का। तो काफ़ी सारी वियर्ड एनर्जीज़ तो मैंने बहुत फ़ील करी हैं, लेकिन कभी ऐसे वो पैरानॉर्मल डिवाइसेज़ लेके मैं नहीं राइट, निकला। तो ओके, एक टाइम के बाद मुझे ऐसा समझ आया कि आप क्योंकि मैं मानता हूँ कि एग्ज़िस्ट करते हैं। सेम एनर्जीज़ हियर, एग्ज़िस्ट करती हैं, स्पिरिट्स सेम हियर, एग्ज़िस्ट करती हैं और आपके साथ को-एग्ज़िस्ट करती हैं। तो कभी हमें लगता है कि शायद कोई पीछे है, तो शायद डेफ़िनिटली कोई पीछे हो सकता है। तो हुँ, इसलिए मैं मतलब उन सारी चीज़ों से थोड़ा मैं घुसता नहीं हूँ उसमें। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ उनकी, हुँ, पर अब मैं डायरेक्टली कभी घुसता नहीं हूँ। एंड एक ऐसे ही किस्सा मेरा वो भी बहुत फ्रीकी सा किस्सा है। मेरे मामा-मामी के साथ हुआ था, मैं बड़ा हो गया था काफ़ी एंड आई थिंक मेरा कॉलेज-वॉलेज खत्म हो गया था, तब मैं बॉम्बे में ही था एंड मेरे मामा-मामी बॉम्बे में रहते थे, गोरेगाँव ईस्ट में एंड वो लोग एक फ्लैट में शिफ्ट हुए थे नए-नए। तो मैं वैसे कहानी बहुत बार सुना चुका हूँ। आपको सुननी है ये कहानी? नहीं, नहीं, आप प्लीज़, प्लीज़ गो अहेड। ठीक है, तो मेरे मामा-मामी नए-नए शिफ्ट हुए थे हाँ, उस फ्लैट में एंड अ, मामा का एकदम से उस फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद थोड़े फाइनेंशियल ट्रबल्स शुरू हो गए थे। जो तो मामा-मामी थे और उनके 2 बच्चे थे। एक 8 साल की लड़की थी और एक 12 साल का लड़का था। तो वो जो 12 साल का लड़का था उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी, बहुत ज़्यादा। अ, बट ठीक नहीं हो रही थी, वो डायग्नोज़ भी नहीं हो रही थी कि क्या हुआ है हुँ, उसे। खराब रहती थी, मतलब ऑन एंड ऑफ खराब रहती थी। उस घर में एक बाथरूम का नल था, जो कभी ठीक नहीं होता था, उससे पानी टपकता ही रहता था। मेरे पापा-मम्मी भी उन उस घर में रहे हैं। मेरे पापा मैकेनिकल इंजीनियर हैं, उन्होंने भी खूब ट्राई किया उसको ठीक करने का, हुँ, टैप को ठीक करने का। हाँ, करवाया प्लम्बर-वम्बर से, लेकिन वो ठीक नहीं होके दिया। उससे पानी टपकता ही रहा। तो एक वो मतलब ऐसा-सा घर था, थोड़ा नेगेटिव सा एटमॉस्फेयर था उस घर का। मामी को कभी-कभी नहा के आती थी वो, तो उन्हें उनकी ना पीठ पे स्क्रैचेस होते थे। अ, वाह! अब वो समझती थी कि वो कीड़े होंगे शायद। तो ऐसा-सा माहौल चल रहा था उस घर का और मामा की थी टूरिंग जॉब। तो मामा अपना निकल जाते थे अलग-अलग सिटीज़ में, अलग-अलग जगहों पे। तो मामी और बच्चे अकेले होते थे बहुत बार। तो ऐसे ही एक दिन रात का टाइम था एंड रात के 1 डेढ़ बजे होंगे और मामी टीवी देख रही थी। ड्राइंग रूम में बैठ के, घर में अंधेरा था, बच्चे अपने कमरे में सो रहे थे। तो मामी टीवी देख रही थी, अचानक से उन्हें बॉल की आवाज़ आती है एक, टक, 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 जैसे कोई बॉल से खेल रहा हो।
दीवार पे मार रहा हो कोई बॉल को और वो वापस ले रहा हो। ऐसी आवाज़ आ रही थी उन्हें। तो उन्हें लगा कि उनका बेटा जो 12 साल का बेटा है वो जाग गया है। तो उन्होंने उसे आवाज़ लगाई, "शुभम, सोया नहीं तू अभी तक?" तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। वो टक, टक, टक वो कंटिन्यू होता रहा। एंड फिर मामी ने फिर से आवाज़ लगाई, "शुभम!" फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो चले जा रहा है। टक, टक, टक। तो मामी उठी, फिर उठ के देखा उन्होंने। तो उन्होंने देखा कि तो बॉम्बे में घर कैसे हैं कि आपका ड्राइंग रूम है, फिर अंदर जाने के लिए एक गली सी होती है, कॉरिडोर हो गया आपका हुँ, फ्लैट। हुँ, हुँ, तो उस कॉरिडोर में एक बच्चा बैठा हुआ बॉल के साथ खेल रहा है। बच्चा होगा छोटा-सा, मतलब 8-10 साल का बच्चा होगा। उसके कपड़े-वपड़े सब धूल-मिट्टी में और वो बॉल के साथ खेल रहा है, खेले जा रहा है। वो मामी उससे पूछ रही हैं कि कहाँ से आए तुम? तो मामी को एकदम से लगा कहीं दरवाज़ा-वरवाज़ा तो नहीं कुछ खुला था या कहीं से आ गया ये लड़का और ये खेल रहा है और अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। तो मामी ने गेट-वेट खोल के देखा कि आस-पास कोई है तो नहीं, कल कुछ कुछ हो तो नहीं गया या खुला तो नहीं रह गया कुछ। तो वो देखने लगी इधर-उधर, तो कहीं कुछ उन्हें दिखा नहीं। इतने वो अंदर घुसी वापस। वो अंदर जैसे ही घुसी और उस बच्चे की तरफ वॉक करने लगी, तो वो बच्चा अंदर भाग गया एकदम से। वो बच्चों के कमरे में भाग गया अंदर। तो मामी भी बच्चों के कमरे में अंदर गई अब, और घर में है अंधेरा, बस टीवी की जो रोशनी होती है ना, वही है रोशनी जो जल रही है। और बच्चों के कमरे में अंदर घुस गई मामी। अब वहाँ पे ढूँढ रही हैं उसे, वो मिल नहीं रहा है कहीं। अलग-अलग जगह देख रही हैं मामी, बालकनी में देख रही हैं, टॉयलेट में देख रही हैं, बेड के नीचे देख रही हैं, सब सब जगह देख रही हैं, वो बच्चा दिख ही नहीं रहा कहीं। अब एकदम से मामी बच्चों की अलमारी खोलती हैं। वो अलमारी भी स्लाइडर अलमारी। तो वो स्लाइड करके अलमारी खोलती हैं और वो जो बच्चा है, जो धूल-मिट्टी में बच्चा था, वो एकदम से मामी पे चढ़ के बाहर शिट! निकल, मामी गिर जाती है एकदम डर के मारे, पीछे कोई भी गिर जाएगा कि क्या ये हो क्या रहा है? और वो ऑब्वियसली। बच्चा भागता है, फिर से वहाँ से भाग जाता है वो कहीं। मामी को अब बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है मामी को। बच्चे अभी भी सो रहे हैं, मामी को बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा है अब। वो लाइट जला देती हैं और एकदम से वो बहुत ज़्यादा, मतलब डरी हुई हैं। और उस उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो क्या रहा है? ये बच्चा कौन आ गया है? कहाँ से आ गया है? क्या हो रहा है? और तभी वहाँ पे ना घर की डोरबेल बजती है। टिंग टोंग, टिंग टोंग, टिंग टोंग। एंड मामी एकदम से और डर जाती हैं, ये क्या हो रहा है? लेकिन फिर भी वो अपना उस चीज़ को रैशनलाइज़ करती हैं कि शायद जिसका बच्चा था वो लेने आई है। वो गेट पे जाती हैं, देखती हैं वहाँ पे कोई है ही नहीं बाहर, कोई नहीं है बाहर। और वो अंदर वापस से घूमती हैं तो देख रही हैं कि एक औरत खड़ी है कॉरिडोर में अब। वो कॉरिडोर में औरत अंदर जा रही है, बच्चों के कमरे में जा रही है अंदर। वो देख रही हैं ये क्या हो रहा है? वो जाती हैं उसके, मतलब उसके पीछे-पीछे जाती हैं वो, उनके एकदम मुँह के पास एकदम दरवाज़ा बंद हो जाता है। वो ठोकती रहती हैं उस दरवाज़े को, कि ठक-ठक करके ठोक रही हैं, वो जा रही हैं कि बच्चे अंदर हैं, वो औरत अंदर है, ये हुँ, छोटा बच्चा पता नहीं कहाँ है, एकदम पूरी टेंशन में है मामी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी तरह वो ठोक-ठोक के अपनी कोशिश करती हैं कि किसी तरह खुले दरवाज़ा, वो किसी तरह खुलता है दरवाज़ा। वो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, वो देखती हैं कि उस घर की बालकनी में वो औरत खड़ी है और वो छोटा बच्चा खड़ा है, फेसिंग द स्काई। एंड पीठ है, मामी की तरफ पीठ है उनकी, ठीक है? अब मामी उन्हें देख रही हैं कि ये क्या हो रहा है, मामी चिल्ला रही हैं कि कौन हो तुम लोग? कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? क्या है? कि मतलब पैनिक में चिल्ला रही हैं, और वो हुँ, देखती हैं कि वो दोनों की मुंडी घूम रही है, सिर्फ मुंडी घूम रही हुँ, है पीछे की तरफ। मामी को देख रहे हैं वो, और मुंडी घुमाते हैं वो और नीचे गिर जाते हैं। वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। 7th फ्लोर पे आई थिंक घर था उनका, 7th फ्लोर से नीचे गिर जाते हैं। और मामी को समझ ही नहीं आता कुछ कि क्या हुआ है अभी, ये क्या घटा है अभी, कुछ नहीं आइडिया लगता उन्हें। वो सीधा अपने बच्चों को उठाती हैं, चाबी लेती हैं गाड़ी की, और अपने किसी दोस्त के फैमिली फ्रेंड के घर चली जाती हैं। मतलब उन्हें कुछ नहीं समझ आता। अगली सुबह मामा आते हैं, दोनों पता करते हैं कि हुआ क्या था। तो पता चलता है कि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे 7th फ्लोर से एक माँ और बेटे गिरकर नीचे मर गए, और वो फ्लैट हॉन्टेड है।
जो भी उसमें रहा है उसको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस हुई हैं। और मामा-मामी की दोनों की एकदम मतलब बहुत डर जाते हैं वो, और वो तुरंत 2 दिन के अंदर बॉम्बे जैसी जगह में वो पूरा घर खाली करते हैं। जो और जो चीज़ें उस घर की थी वो वहीं पे छोड़ के जाते हैं। वो वाह! लेके भी नहीं जाते अपने साथ। आपको मैं तो दिखा नहीं सकता मेरे दोनों हाथ में, पैर में गूज़बम्प्स है। ये कहानी तो सुन के मैं भी बहुत ही ऐसे गूज़बम्प्स आ ही जाते हैं यार, ये बहुत एग्ज़ैक्टली। डरावनी कहानी है। अगर मैं मामी की जगह होता मैं तो बिल्कुल रैशनलाइज़ कर ही नहीं पाता चीज़ों को। मैं तो इतना भी नहीं कर पाता ये क्या हो क्या रहा है ये? बहुत बहुत ही क्रीपी हाँ, इंसिडेंट है ये सारी चीज़ें। ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होंगी, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा होता है। कई बारी उस उनकी बेटी ने ऐसे इंस्टेंसेस हुए थे कि वो उसके पापा घर पे हैं, पापा बुला रहे हुँ, हैं कि बस अ, बहुत हो गया, अब टीवी खत्म करो, आ जाओ अंदर। तो वो आती है अंदर, वो कहती है कि मैं क्यों आऊँ? मम्मी भी तो टीवी देख रही हैं, मुझे भी टीवी देखना है। और पापा को पता है कि मम्मी नहा रही हैं, बाहर मम्मी अच्छा, नहीं है। ये उससे पहले मतलब हाँ, ये एक्शन्स पहले से हो रहे थे? हाँ, ओके, उनको लगा कि बेटी बहुत चालाक हो रही है। वो डिसमिस कर दिया उन्होंने बेटी को कि मज़ाक कर रही है, हमारी टाँग खींच रही है। लेकिन बेटी टाँग नहीं खींच रही थी, वाक़ई उसे कोई दिखा था वहाँ। ऐसे बहुत सारे 2-3 एग्ज़ाम्पल्स हुए वहाँ उस घर में। और जैसे ही वो घर चेंज किया, मामा की फाइनेंशियल ट्रबल खत्म, और उसके जो 12 साल का बेटा था उनका शुभम, हुँ। उसकी तबीयत एकदम ठीक, सब ठीक हो गया। आई होप मामी कि के आपकी निशान आप खत्म हो गए। आई होप कि आपकी मामी हमसे आपसे रॉयल्टी लेती हैं। आई थिंक अब इतनी बारी मैं कहानी सुना रहा हूँ तो वो शुरू डेफ़िनेटली कर देंगी। अब मैं इस कहानी को कम सुनाऊँगा थोड़ा। वाह! नाइस। अ, आपको क्यों लगता है कि मतलब हैव यू एवर ट्राइड टू गेट इंटू द क्रक्स ऑफ इट ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको ऑब्वियसली हॉरर में इंटरेस्ट है बट हैव यू बीन एवर बी इंट्रिग्ड कि जानने की आप कोशिश करो ऐसा क्यों होता है? मतलब कभी वो इन्वेस्टिगेशन वाला कीड़ा कभी आया आपके दिमाग में? बिल्कुल आया यार, मतलब मैं जैसे शुरुआत में मैं कहता हूँ ना, मैं इधर-उधर जाता था, इधर अलग-अलग हुँ, जगह जाता था, अलग-अलग चीज़ें करता था। तो मैंने बहुत डिस्कवरी पे, अलग-अलग जगह पे मैंने बहुत इसके बारे में पढ़ा, देखा, समझा, जाना। तो मुझे ये समझ आया एनर्जीज़ होती हैं, हुँ, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, स्पिरिट्स होती हैं, अच्छी-बुरी दोनों होती हैं। आपकी हेल्प भी करती हैं, जैसे हम कहते हैं हुँ, गार्डियन एंजल्स हैं हमारे, फरिश्ते हैं ये। जिन है। तो ये सारी चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं हमारी दुनिया में, क्योंकि बहुत सारी रियलिटीज़ हैं। हमें तो एक ही राइट, रियलिटी पता है। बहुत सारी रियलिटीज़ साथ में एग्ज़िस्ट करती हैं। जैसे मैं भी पीछे श्री श्री रविशंकर जी से मिला था। उनसे मैंने पूछा ओके, कि मरने के बाद क्या होता है? क्या भूत-प्रेत होते हैं? उनसे मैंने पूछा। तो उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग आंसर दिया मुझे कि जैसे आप टीवी चलाते हो, टीवी आप बंद करते हो तो एकदम से बंद नहीं होता। कुछ हल्की-सी फ्रीक्वेंसी रह जाती है। हुँ, तो वही है कि वो अलग-अलग जो दुनिया है, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी रह गई है, वही सब पैरानॉर्मल है, वही सब स्पिरिट्स हैं। किसका क्या चीज़ अधूरा रह गया है, किसी को क्या पूरा करना था, क्या नहीं हो पाया, ये सब चीज़ें हैं। हम कितनी सारी ऐसी हमने देखी हैं कि लाल साड़ी वाली चुड़ैल, हुँ, तो एसोसिएट किया जाता है कि एक ऐसी औरत जिसकी शादी नहीं हुई, और या फिर शादी वाले दिन उसका मर्डर हो गया या उसकी शादी रह गई, अधूरी रह गई। तो उसे कुँवारी चुड़ैल का एक टर्म दिया जाता है हुँ, कि हुँ, हुँ, वो घूमती रहती है। हो सकता है वो सफ़ेद साड़ी वाली चुड़ैल, उसका कहीं एक्सीडेंट हुआ हो किसी रोड पर, वहाँ पे अधूरी चीज़ें रह गई उसकी। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल हैं। मैं किसी भी चीज़ को, किसी भी मिस्ट्री को डिनाई नहीं करता हूँ। सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। मुझे बस ऐसा लगता है जब हम भगवान में मानते हैं, हम इतनी हाँ, ऐसी पॉज़िटिव स्पिरिट में मानते हैं, भगवान के करिश्मों में मानते हैं, मिरेकल्स में मानते हैं, तो हम हुँ, देव में मान रहे हैं, तो असुरों में क्यों नहीं मान रहे? राइट, असुर भी तो हैं, राक्षस भी तो एग्ज़ैक्टली। हैं। और अगर आप देख लो हर
मतलब ऑलमोस्ट हर रिलीजन के स्पिरिचुअल बुक्स में दोनों का ही ज़िक्र है। बिल्कुल, अगर देव है तो असुर है, पॉज़िटिव है तो नेगेटिव है, प्लस है तो माइनस है। तभी बिल्कुल। बैलेंस बना हुआ है। बिल्कुल, कई मैं आपसे कई बार कई गुरु जो होते हैं, कई हुँ, तांत्रिक होते हैं, कई गुरु होते हैं, लोग कहते हैं कि वो कहते हैं खुद से कि हम प्रेतों से बात करते हैं। हुँ, हम हम प्रेतों से बात करते हैं और प्रेत हमें बताते हैं कि क्या करना चाहिए। ओके। वो प्रेत वर्ड नेगेटिव है, बट है तो वो हुँ, हुँ, स्पिरिट हुँ। ही। जैसे बहुत सारे मैं मुझे मुझे पता नहीं है, बागेश्वरी बाबा खुद कहते हैं कि नहीं, ये जो हाँ, बागेश्वरी हाँ। बाबा के अराउंड रूमर्स हैं, वो कहते हैं कि वो वहाँ वो प्रेतों से बात कर सकते हैं, इसलिए उन्हें ये सब ज्ञात है, पता है। अब मुझे नहीं पता वो सच है कि झूठ है, बट हाँ, ये तो डेफ़िनेटली है। अघोरी बाबा हैं, बनारस में कितनी सारी चीज़ें हो हाँ, रही हैं, जो कहते हैं, मतलब जिनका कोई आंसर नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हैं, एग्ज़िस्ट करती हैं। आप कितना घुस के उसे डिसिफ़र कर सकते हो, कितना नहीं हुँ, कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गौरव तिवारी, इंडियन हुँ, पैरानॉर्मल हुँ। सोसाइटी, वो कितने डीप थे इस इन सब इन्वेस्टिगेशंस में, एग्ज़ैक्टली। कितने ज़्यादा डीप थे। एंड एट द एंड उनको भी कुछ, उनके साथ भी जो उनका मर्डर हुआ या उनका जो भी डेथ हुई, मर्डर नहीं कहूँगा मैं, डेथ हुई, वो भी हुँ, बहुत ही अनएक्सप्लेनेबल सर्कमस्टांसेस थे, राइट? कोई डायग्नोस नहीं हो पाया कि एग्ज़ैक्टली क्या हुआ, हुँ। काला मार्क था उनके मर्डर के टाइम या उनकी डेथ के टाइम पे उनके उसमें, तो कहीं कुछ मारने का साइन नहीं था, कहीं कुछ गिरने का ऐसा साइन नहीं था, लेकिन ही वाज़ डेड। एंड वो बार-बार अपनी डेथ से पहले बोल रहे थे अपनी फैमिली मेंबर्स को कि मुझे कुछ कोई परेशान कर रहा है, कोई दिख रही है मुझे लड़की बार-बार। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत ही, मतलब अनरियल सी है ना। कपल ऑफ मंथ्स बैक मैंने एक पॉडकास्ट किया था मेघना पौडवाल के साथ, जो कि गौरव के साथ ही काम करती थी। अभी भी वो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के साथ ही जुड़ी हुई है। शी इज़ अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। ओके, तो वाओ! मैंने उनसे ये पूछा था कि हाँ, गौरव तिवारी का जो डेथ है, अगर आप इंटरनेट पे जाओ तो गौरव तिवारी से ज़्यादा उनके डेथ के बारे में ही आपको हर कुछ लिखा हुआ बिल्कुल, मिलेगा। बिल्कुल, बट एज़ पर द पुलिस रिपोर्ट या फिर जो हर कोई कहे कि उसमें कुछ पैरानॉर्मल नहीं है, इट वाज़ अ हार्ट अटैक। मैंने बोला बट हाउ कैन यू एक्सप्लेन कि जिस सर्कमस्टेंस में हुए थे? तो बिल्कुल, उन्होंने बोला नहीं उसका कोई वो नहीं है, बट इट वाज़ अ नेचुरल डेथ। उन्होंने यही बोला था। आई डिड नॉट डेल्व इनटू इट। ठीक है, आई मीन समवन हू इज़ गॉन, लेट हिज सोल रेस्ट इन पीस। बिल्कुल, बट आई थिंक गौरव स्टार्टेड दिस होल फिनोमेना ऑफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया। और बिल्कुल। उनकी भी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ही वाज़ एमिंग टू बिकम अ पायलट। हुँ, ही वाज़ एमिंग टू बिकम अ पायलट इन यूएस। जहाँ पे वो रहते थे उनके फ्लैट्स में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू नॉर्मल हुई थी। चीज़ें भी रही, बिल्कुल, तो वहाँ से फिर ये शुरू हुआ। और जित अभी तक जो मेरा लिमिटेड नॉलेज रहा है ऑफ इंटरैक्टिंग विद दिस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, फॉर दैट मैटर नील डिसिल्वा, नील भाई ने भी यही बोला था कि जब आप इन चीज़ों में ज़्यादा घुसते हो ना, यू अट्रैक्ट दोज़ एनर्जीज़ टू यू। इट इज़ ऑल एनर्जी। आप बिल्कुल। उनके लिए एनर्जी हो, वो आपके लिए एनर्जी हैं। तो जब आप उसमें बहुत ज़्यादा घुसने लगते हो, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, तो वी गेट आवर माइंड टू होल न्यू लेवल। तो वैसे ही जब आप इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा घुसते हो, दिन-रात आपको वही दिमाग में चलता रहता है, तो ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिक अट्रैक्ट करती है बिकॉज़ दे नीड योर अटेंशन। वो बिल्कुल। चाहते हैं कि आप उनके बारे में सुनो। आई डोंट नो कितना सच है, क्या है, नहीं है, मुझे अभी नहीं पता, बट हाँ, दिस इज़ व्हाट इट इज़। आई थिंक ये पूरा एनर्जीज़ का जो खेल है ना, कुछ लोग सिरे से नकार ये देते हैं। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर वीक हो अंदर हुँ, से, या डर है आपके अंदर हुँ, किसी चीज़ का, तो ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो आपको शायद पकड़ पाए, या आपके हुँ, हुँ, शायद आपके ऑरा में पास आ जाए। राइट। बट पता नहीं मेरे साथ, जब से मैं, मतलब मैं तो ऑलमोस्ट 5 साल से, हुँ, हुँ, सॉरी, हुँ, मैं तो ऑलमोस्ट अब 5 साल से ये सब कहानियाँ कर रहा हूँ। तो फॉर्च्यूनेटली आई हैव नॉट सीन एनीथिंग ऑफ इन दीज़ 5 इयर्स कि मेरे साथ फिर से कुछ हुआ। बट हाँ, मैंने अब बहुत इतनी कहानियाँ सुन ली है मैंने लोगों की, लोग मुझे भेजते हैं अपनी-अपनी अपनी कहानियाँ, हम इंटरनेट पे देखते हैं, इतनी सारी कहानियाँ हुँ, हैं, मतलब बहुत कहानियाँ हैं, जो आपको क्वेश्चन करने पे मजबूर कर ही देती हैं। बहुत कभी कहानियाँ। लाइट फ्लिकरिंग कुछ ऐसा हुआ जब आप स्टोरीज़ लिख रहे हो, सोच रहे हो?
कुछ ऐसा लाइट फ्लिकर करने लगा हो, कुछ ऐसा? मतलब हुआ है, बट मैंने कभी उस पे इतना ध्यान नहीं दिया। ओके। आई थिंक हुआ है, आपने अटेंशन नहीं दिया तो इट डिड नॉट, मे बी, वो आगे नहीं मे बढ़ बी। पाया। एक लास्ट कोई स्टोरी, दिव्य भाई, कुछ ऐसा स्टोरी जैसे आपने वो पैटी वाला फूड ब्लॉगर वाला स्टोरी बताया था, एंड देन आपकी मामी वाला, थिंक आपकी मामी वाले ने मुझे एकदम वो गूज़बम्प्स दे दिए थे। कुछ ऐसा रोंगटे खड़े करने वाले स्टोरी एक दो कुछ और बताइए सर। एक जो किस्सा मेरे दिमाग में भी आ रहा है वो एक दोस्त है मेरा शिमला का, हम्म। तो उसने मुझे एक कहानी बताई थी। तो वो काफ़ी टाइम से एक घर में रह रहे थे, एंड उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी उस घर में। जब तक दादी थी तब तक ठीक था सब। दादी की डेथ के बाद मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी। एंड एक टाइम ऐसा आया कि मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई तबीयत की, मतलब ऐसा लग रहा था कभी भी अपनी सम वियर्ड नॉइज़ेज़ हैपनिंग। आई टोल्ड यू, अभी दिस थिंग्स अट्रैक्ट। आपने अट्रैक्ट करवा दिया। There's some choo-choo noise that is coming from behind. I don't know if the दिस विल mic नॉट बी एडिटेड आउट, ये रहेगा पॉडकास्ट में। माइक पता नहीं कैच कर रहा है कि नहीं, बट देयर इज समथिंग। हाँ, सो तो उसकी मम्मी की बहुत ज्यादा उस दिन तबीयत खराब हो गई थी, एंड उसके पापा ने काफी सारी चीजें डॉक्टर हम्म। वॉक्टर को बुलाया, ये सब कराया, कुछ कुछ हो नहीं रहा था। मतलब ऐसा भी स्टेज नहीं थी कि हॉस्पिटल जाना पड़े, लेकिन तप रही थी वो बुरी तरह। ओके। अ, कुछ किसी ने बोला उन्हें कि एक तांत्रिक रहता है पास में, आप उसे बुलाइए। तो उस तांत्रिक को बुलाया गया। अ, वो बंदा, मतलब मेरा दोस्त और उसके पापा वहां पे थे तांत्रिक के साथ। वो इन सब चीजों में मानता नहीं था मेरा दोस्त, बिल्कुल भी। उसे लग रहा था ये हम क्या कर रहे हैं, मम्मी की हम्म। तबीयत यहाँ पे खराब होती जा रही है, हमें कहीं सिटी में जाना चाहिए, सिटी एरिया में, और हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए उन्हें, और हम ये तांत्रिक को बुला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम्म। वो तांत्रिक उस घर में आया और एक स्टेप पीछे ले लिया उसने। घर में घुसने से पहले एक स्टेप पीछे ले लिया उसने। अब वो घर के अंदर घुसा भी नहीं है, वो बता रहा है घर का मैप, घर के अंदर का मैप बता रहा है कि आपका ये घर है, ये आपको यहाँ हम्म। से आप लेफ्ट लोगे, मम्मी के कमरे में जाओगे, अपनी जो माँ का कमरा है, उस कमरे में एक कोने में दीवार है, उस दीवार में कुछ गड़ा हुआ है, हमें दीवार तोड़नी पड़ेगी। तो मेरा दोस्त तो पगला गया बिल्कुल कि ये क्या बोल रहा है, दीवार तोड़नी पड़ेगी और ये वो बिल्कुल पापा को अपने बोलने लगा कि आप इसे इन्हें वापस भेज दिए। लड़ाई हो गई, मतलब उसकी तांत्रिक के साथ गर्मा गर्मी हो गई कि क्या हम्म। बोले जा रहा है, इसे भगाओ आप, फ्रॉड है एक नंबर का, और ये सब। तांत्रिक कह रहा है कि बेटा एक बार करके देखो और फिर मुझे कहना कुछ भी। उसके पापा ने मान ली बात, वो भी अब कुछ कर नहीं पा रहा था वो। वहीं पे उसी टाइम, रात का टाइम था, कारपेंटर को, मिस्त्री को बुलाया गया, दीवार तोड़ना शुरू किया गया, दीवार टूटी। दीवार में बहुत छोटा सा एक एक डब्बा, एक बॉक्स मिला उस दीवार के अंदर से गड़ा हुआ। उस बॉक्स के अंदर एक मूर्ति थी, छोटी सी मूर्ति थी, एक शैतान की। जो शैतान हमें दिखता है ना, बड़ी बड़ी आंखें, गोल गोल हम्म। आंखें, हम्म। सींग से, और वो वैसा एक शैतान की मूर्ति थी छोटी सी, और उसमें बाल बंधे हुए थे और लाल धागे बंधे हुए थे। तो उन्होंने कहा ये काली शक्ति है, और ये काली शक्ति इस घर में बसी हुई है, और इसे आप बाहर फेंकिए, इसे आप बहा के आ जाइए कहीं। आई थिंक, हाँ, बहा के आ जाइए कहीं। और उन्होंने उसे घर से बाहर निकाला, और उसकी मम्मी नॉर्मल हो गई। निकालते ही? निकालते ही नॉर्मल हो गई। वाह। मतलब पहले तो ये अपने आप में अजूबा है कि भाई दीवार के अंदर कुछ गड़ा हुआ, कहीं सालों से गड़ा हुआ, ऐसा, मतलब ऐसा लग रहा था सालों से गड़ा हुआ है वो। हम्म। तो
यही अपने आप में कमाल बात है, ये कैसे पॉसिबल है ये सारी चीज़ें? अब ये काला जादू था, क्या था? कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, ये था, ऐसा हुआ और उसके बाद से मेरा रैशनल दोस्त बिल्कुल अजीब तरीके से सोचने लगा कि अरे! ये कैसे पॉसिबल है? ये क्या हो रहा है? ये तो बिल्कुल ही कमाल है। एंड जब उन्होंने इस घर के बारे में और पता किया, ये सब पता किया, तो उन्हें पता चला कि इस घर में जो पहले रहता था, उसकी उस वो काला जादू करते थे और इस मतलब इस घर में जो पहले जिन्होंने घर बेचा हुँ, था, हुँ, उससे पहले भी जो रेंटेड थे, उनके साथ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई थी, वो निकल गए बहुत जल्द। हुँ। तो ये सारी चीज़ें हुई और दादी कहते थे उनकी दादी बहुत पूजा-पाठ में मानती थी। तो उन्होंने एक मंदिर बना रखा था। तो दादी के मरने के बाद वो मंदिर इधर-उधर हो गया था। तो तब से वो सारी चीज़ें होने लगी। ओके। तो जब तक मंदिर था वो उस नेगेटिविटी को दबा के रख रहा था दबा के रख रहा था। और जब वो हट गया तो ये अपना पावर दिखाने लगा। ओके। आपकी स्टोरीज़ आपने जो इतनी स्टोरीज़ कवर की हैं, आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, आपने ऑब्वियसली रिसर्च भी काफ़ी करी होगी, पढ़ी भी होगी इन सब चीज़ों के बारे में। तो आपका क्या थिंकिंग है काला जादू, ब्लैक मैजिक जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है इफ आप अगर हमारा ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री देखो, हम ऑब्वियसली हमेशा काला जादू बोलते हैं तो वेस्ट बंगाल ही बोलते हैं, असम बोलते हैं। हुँ। बट आई थिंक कि अक्रॉस द कंट्री ही कुछ लेवल पे होता है। कुछ ना कुछ लेवल पे ये काला जादू का कुछ ना कुछ चलता है। तो आपका क्या थिंकिंग है उस बारे में? मैं तो मानता हूँ काला जादू में। मतलब इतने सारे किस्से भी हैं, जैसे ये वाला एक किस्सा हो गया हुँ, हुँ। या आप कहते हो बाल यूज़ करा जाता है, बाल या कि कोई राइट। बॉडी का पार्ट यूज़ करा जाता है काला जादू में, तो वो जो बाल होता है, बाल में हमारा डीएनए होता है पूरा। हुँ, हुँ, हुँ। तो इज़ देयर सम एनर्जी दैट इज़ हैपनिंग जो ब्लैक एनर्जी या गंदी एनर्जी हम तक भेजी जा रही है, कुछ करा जा रहा है। तो पॉसिबल है ये सारी चीज़ें। प्रेतों से बात हो रही है उस काले जादू के ज़रिए, क्या है? लेकिन जो सबसे बड़ा प्रूफ़ मैंने देखा है अपनी आँखों से और मैं मानता हूँ वो है नज़र लगना। काला जादू के ओके। साथ-साथ नज़र लगना। तो वो जो नज़र उतारने की प्रक्रिया है, हुँ, बेसिकली कि आप लाल मिर्च लेते हो और नमक लेते हो और राई लेते हो, तो उसे 7 बार घुमाते हो और जलाते हो फिर उसे। अगर उसमें से स्मेल आती है तो नज़र नहीं है, अगर स्मेल नहीं आ रही हुँ, है, तो आप उस प्रोसेस को रिपीट करते हो 3 बार, हुँ। मतलब हर दिन रात होने के बाद, मतलब सूरज ढलने के बाद, तो आप राइट। वो प्रोसेस रिपीट करते हो। आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स फॉर माई सेल्फ, फॉर माई वाइफ, मैंने देखा है अपनी आँखों से और सूँघा है मतलब अपने सेंसेस से देखा है कि वो स्मेल नहीं आती। सेम चीज़ आप जला रहे हो, एक बार स्मेल नहीं आती, दूसरी बार जला रहे हो स्मेल नहीं आती, तीसरी बार में स्मेल आ रही है और ऐसी स्मेल आ रही है कि खाँसने वाली धुआँ हो रहा है। कि हुँ, खास रहे हैं हम और सेम चीज़, सेम फ़ॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, सेम वही उतना ही क्वांटिटी में नमक जल रहा है, उतना ही क्वांटिटी में राई जल रही है, उतना ही क्वांटिटी में लाल मिर्च जल रही है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ओके। सो बिफोर आपको मैं हम जाने दें बहुत हो गई भूतों की कहानी। आपने सर कंटेंट क्रिएशन के गेम में काफ़ी अपना मतलब नाम बना लिया ऑब्वियसली एंड इवन आई थिंक आप काफ़ी सेलिब्रिटीज़ से मिलते हो। मेरा इंटरेस्ट क्रिकेटर्स की तरफ है, तो मैं उस लहजे में आपसे पूछूँगा यू हैव मेट आई थिंक आप आईपीएल या किसी के उसमें थे, प्रमोशन के लिए, राइट, प्रमोशनल के थे। स्पोर्ट्स के लिए, यू हाँ, मेट स्टार स्पोर्ट्स। हरभजन सिंह, इरफान पठान, मोहम्मद कैफ, गौरव सप्रू एंड ऑल दैट। हाउ वाज़ दैट एक्सपीरियंस? और इन ये एटलीस्ट हरभजन और इरफान इन सब के साथ मिलके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यार अ, ऐसा लगा नहीं कि मतलब ऐसा कोई एटीट्यूड उन्होंने नहीं दिया, हुँ, कुछ ऐसा ऐसा नहीं लगा कि अ, कोई गैर है या कोई हुँ। जिन्हें मैं जानता नहीं, मतलब ऐसा लग रहा था एकदम बहुत पहचानता हूँ मैंने बहुत अच्छे से। हैं तो हमारी उम्र के सारे ऑलमोस्ट। वो तो बिल्कुल, लेजेंड बन गए, हम नहीं बने अभी तक। आप बन रहे हो ऑब्वियसली, बट वो लेजेंड बन गए लेकिन दिल तो आई थिंक वैसा ही है ना वो 90s किड वाला। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे मैंने वहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स आए हुए थे, हुँ, हुँ, हुँ। अलग-अलग लाइफ़स्टाइल क्रिएटर्स आए थे, गेमर्स आए थे, व्लॉगर्स आए थे। तो जैसे मैंने उन्हें बताया मैं हॉरर कंटेंट बनाता हूँ, हॉरर स्टोरीज़ बनाता हूँ। तो सब बड़े खुश हो गए, बड़े इंटरेस्टेड हो गए। अरे वाह! ये क्या बात है? इरफान ने कहा अरे ये तो हमारा बहुत पसंदीदा जॉनरा है तो इसके बारे हमने बातें भी करी उसके बारे में, वो शूट-वूट नहीं करी हमने, बातें करी एंड सबके पास कोई ना कोई हॉरर स्टोरी है बताने के लिए, तो मुझे हुँ, हुँ, बड़ा हुँ। मज़ा आया। और मैं भी बहुत बड़ा क्रिकेट फैन हूँ, तो
बहुत ही मजा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा लोगों से बात करके, इंटरेक्ट करके। सब लोग मतलब मस्ती कर रहे थे, अपना फन कर रहे थे। जतिन सप्रू ने तो दिल्ली में एक हॉन्टेड हाउस में रहा है वो, तो उसने एक कहानी हाँ, बताई अपनी आइस पूरी। हाँ, वो स्टोरी आपके चैनल पे भी है। हाँ, वो पूरी यस, कहानी यस। उन्होंने बताई कि कैसे-कैसे, क्या-क्या हुआ, एंड वो भी बड़ी अच्छी और डिफरेंट सी कहानी है वो। तो बहुत मज़ा आया। वो तो आई थिंक कुछ पर्क्स मिल जाते हैं आपको थोड़ा बहुत हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा करने के लिए, बट हाँ, बहुत मज़ा आया। क्रिकेटर्स आई थिंक क्रिकेटर्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक्टर्स। राइट। Actors have to maintain a public personality in a specific way. हुँ, हुँ, हुँ। बट क्रिकेटर्स के साथ वो नहीं है, वो देसी लोग हैं सब, धरती से एग्ज़ैक्टली। जुड़े हैं सब, अपना खेलते हैं, और हाँ, बस यही है। जतिन सप्रू वाला स्टोरी मैं आपसे जानबूझ के नहीं पूछूँगा बिकॉज़ आई वांट द लिसनर्स टू गो टू खूनी मंडेज़ चैनल एंड सी दैट स्टोरी फॉर देमसेल्व्स। बिल्कुल, डेफिनिटली। दिव्य भाई, हाँ। इट वाज़ सो नाइस टू हैव यू ऑन द शो। अ, हमने डराया लोगों को, मैं खुद डरा, मेरी हालत खराब हो गई थी बीच में बट इट फेल्ट सो गुड। लोगों को वो एड्रेनल रश चाहिए, और हॉरर भी वैसा ही एक एड्रेनल रश देता है। या बट सैडली हमारी कंट्री में, हमारी इंडिया में इतनी भयंकर और इतनी अच्छी हॉरर फोकलोर्स और हॉरर टेल्स हैं, लेकिन हम अच्छी एब्सोल्युटली, हॉरर स्टोरी टेलिंग करते नहीं हैं अपनी फिल्मों में या एग्ज़ैक्टली, पॉप कल्चर में। तो एग्ज़ैक्टली। वो वो एक लैकिंग है, तो इसलिए बहुत ही ऐसे अंडर सर्व्ड मार्केट है हॉरर का। हुँ, हुँ, लोग हुँ। जानना चाहते हैं, लोग बहुत क्यूरियस हैं। तो तो हाँ। क्योंकि आपने मूवीज़ के बारे में बताया, तो 5 मूवीज़ सजेस्ट कीजिए। चलिए 3 इंग्लिश, 2 हिंदी ये बता दीजिए, जो आपके फ़ेवरेट है और जो सबको देखना चाहिए हॉरर जॉनर में। ओके, तो ओके, हिंदी में तो मुझे 2 फ़िल्में बहुत पसंद हैं, बहुत ज़्यादा पसंद हैं। एक है तुम्बाड़, तो ओके, राइट। बहुत ही मुझे मतलब वन ऑफ माय फेवरेट बॉलीवुड फ़िल्म्स है वो। एंड दूसरी फ़िल्म है 13 बी, वो भी बड़ी मुझे, माधवन, माधवन वाली, तो बड़ी या इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा है, उसमें डर है। तो वो दोनों फ़िल्में मुझे बहुत पसंद हैं। इंग्लिश में कॉन्जरिंग डेफिनिटली, यप, एक्सॉर्सिस्ट, ऑल टाइम। पुरानी वाली एक्सॉर्सिस्ट है वो। हाँ, ये दोनों फ़िल्में बहुत मुझे पसंद है, और एक मुझे बड़ी अच्छी लगती है फ़िल्म बाबाडूक करके एक नाम है फ़िल्म का। ओके। वो साइकोलॉजिकल हॉरर पे है, कि कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं, जो हमें हुँ, इतना ज़्यादा डराती हैं, कि वो हमारे लिए एक भूत या एक मॉन्स्टर बन जाती हैं। ओके। तो वो बहुत ऐसे डीप फ़िल्म है। अ, आप आपको देखनी पड़ेगी वो समझने के लिए। तो वो हॉरर जॉनरा की फ़िल्म है, लेकिन बहुत बहुत अलग है। बिफोर वी लेट यू गो, मेरे 2 और लास्ट सवाल है आपसे। एक तो है, आप आज अब क्या देख रहे हैं, आप यू आर योरसेल्फ अ वेरी सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर, राइट? थैंक यू। तो आप क्या देख रहे हैं, अभी कंटेंट क्रिएशन में कई लोग घुस रहे हैं, ठीक है? राइट। कुछ शायद कंटेंट रिलेवेंट नहीं है, कुछ मतलब और कुछ रिलेवेंट है। हाउ डू यू सी दिस कंटेंट मार्केट ग्रोइंग इन इंडिया? और मतलब किस एक्सेप्टेंस कितना है कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स का मार्केट में? पहले अगर आप देखो, ब्रांड्स भी अपने पास बजट रख रही है कंटेंट क्रिएशन प्लस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए। राइट। तो हाउ डू यू सी दिस मार्केट ग्रोइंग? मुझे अगर आप लॉन्ग टर्म पूछोगे, तो लॉन्ग टर्म में एवरीबॉडी विल बिकम अ कंटेंट क्रिएटर। हुँ, हुँ, हर इंसान राइट। कंटेंट क्रिएटर बन जाए। इन सम वे वी ऑल आर। इन सम वे वी ऑल आर, इन हाँ। सम वे वी ऑल विल बी। सोशल मीडिया फॉलोइंग और ये सारी चीजें हुँ, बहुत ज्यादा हुँ, रिलेवेंट हो जाएंगी, जो शायद कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ थोड़ा एक लंबे गोल को लेके चल रहे हैं क्रिएटर्स, वो एक अपनी कम्युनिटी बना पाएंगे। बाकी आई थिंक कहीं ना कहीं अलोंग द वे इररिलेवेंट हो जाएंगे, या भीड़ में कहीं खो जाएंगे। तो यही है कि यू हैव टू कीप एक्सपेरिमेंटिंग, कीप बीइंग रेलेवेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना हुँ, ज्यादा कंटेंट क्रिएशन हो रहा है अभी, राइट। कि क्लटर हो गया। तो उस क्लटर में आप कैसे स्टैंड आउट करेंगे, वो आपको एज अ कंटेंट क्रिएटर डिसाइड करना है, कि आप कंसिस्टेंसी पे खेलेंगे, या आप
ऐसा कुछ बनाएंगे जो कोई नहीं बना रहा है। बेसिकली आप क्या दे रहे हैं अपनी ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को, जो बाकी लोग नहीं दे रहे। राइट। तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और ब्रांड की साइड से अ, हाँ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और बढ़ने वाला है। इन्फ्लुएंसर्स, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स का पूरा मार्केट और खुलने वाला है। तो ये सारी चीजें तो डेफिनेटली होंगी। इनफैक्ट जो ब्रांड्स होंगी, मुझे लगता है जो हम्म। नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ब्रांड्स होगा, या जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ बिजनेसेस होगा, वो क्रिएटर लेड बिजनेसेस होंगे। एब्सोल्युटली। तो दिस इज द पैटर्न आई सी, बट ये आई थिंक एक लंबे थोड़ा टाइम के टाइम है। बाद, हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा हम्म। इसमें। और जिस तरीके से एआई अभी मार्केट में आया है और सबको डरा रहा है, तो उसके उसके भी अपने एक अलग एक जोन निकलेगा, जहां कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएटर्स को एआई बहुत हेल्प करेगा। तो आपको अब ये देखना है कि आप उससे हेल्प कैसे लेते हो, क्योंकि रेलेवेंट रहने के लिए एआई का यूज तो करना पड़ेगा। बिना उसके आई थिंक बहुत मुश्किल हो जाएगा अब आगे बढ़ना। बिल्कुल। मेरा तीसरा क्वेश्चन मेरे लिए है, मेरे अपनी तारीफ करने के लिए, मुझे अपनी तारीफ बहुत पसंद है। तो आपको क्या, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा द आयरॉनिक शो में, और ये जो हमारा पूरा डिस्कशन हुआ, आप उससे भी पहले आप व्हाई डिड यू एग्री टू डू दिस शो? यार पहले तो मुझे बातें करना पसंद है। And, आपने मुझे रीच आउट किया, और आप बड़े परसिस्टेंट थे कि हाँ, ये करना ही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैंने, जब आपने मुझसे लिंक शेयर करा था, आइडिया शेयर करे थे, क्वेश्चन शेयर करे, तो मुझे समझ आया कि हाँ, समझदार है मामला। सब ऐसा कुछ वो नहीं है। तो आप समझदार मुझे लगे। आप लगा कि हाँ, ये बहुत प्रॉपरली हो रहे हैं सारी चीजें, तो डेफिनेटली करना चाहिए। एंड मेनली तो आपका परसिस्टेंट था। तो इतना परसिस्टेंट थे आप इस चीज के लिए, तो डेफिनेटली मैं डिनाई कर ही नहीं सकता था। मैं इस पार्ट का रील बना के हर उस गेस्ट को भेजूंगा जो अभी तक नहीं आए मेरे पास। थैंक यू दिव्य भाई। मुझे बड़ा मजा भी आया। और इस पॉडकास्ट का अगर मैं फीडबैक दूं, इस हम लोग जो आज कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, मुझे बहुत हाँ। मजा आया। मुझे एकदम ऐसा ऐसा कुछ वॉल या ऐसा हेजिटेंस ऐसी कुछ लगी नहीं। मैं बड़ा फ्रीली होके बात कर पाया। तो थैंक यू फॉर क्रिएटिंग दैट एनवायरनमेंट। एंड बड़ा मजा आया। ऐसे ऐसी बातें होती हैं यार, और क्या। मजा कॉन्वर्सेशनल आता है सर। होता है, उतना ही मजा आता है। तो वो बहुत अच्छा था। आपके सवाल सारे बड़े अच्छे लगे मुझे। इट वाज अ मिक्स ऑफ ऑल द थिंग्स जो मैं करता हूँ, हॉरर वो भी, जो राइट। करियर वाइज जो चीजें मैं कर रहा हूँ एज अ कंटेंट क्रिएटर, वो भी। एंड क्या क्या चीजें और करी जा सकती हैं, वो भी सब। मतलब आई थिंक अच्छा अच्छा मजा आया। एक अच्छा शो था। ग्रेट सर। एंड आई होप आपको कि कैसा हम लगा? आपको, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। मैं तो इसका वेट कर रहा था कब से, आई थिंक फॉर ऑलमोस्ट 2 to 3 months प्रोबेबली। तो राइट। मेरे लिए तो आज बहुत अच्छा वो टाइम था। मैं तो हॉरर पॉडकास्ट करने के लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। और आपने जो स्टोरी सुनाई थी, आपके स्टोरीज का मैं फैन रहा हूँ। तो इट वाज वेरी नाइस हैविंग यू ऑन द शो। एंड आई थिंक आई फाउंड माय ओन रोहित, रोहित भाई। मैंने आपको पॉडकास्ट शुरू होने से पहले भी कहा था कि you resemble a lot like Rohit Sharma. So I think I found my own Rohit bhai, and hopefully we'll meet soon. And बिल्कुल, डेफिनेटली। मैं एक सेल्फी लूंगा आपके साथ, ब्रैग करूंगा हर जगह। दैट बिल्कुल, देखो, डेफिनेटली। मैं खूनी डेफिनेटली मंडे के साथ। हम लोग इस साल कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसा बड़ा करने की। तो ओके। हॉरर की कम्युनिटी के लिए, तो हम लोग जैसे कॉमिक कॉन होता है, हाँ 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 हाँ। ऐसे ही हम हॉरर कॉन कर रहे हैं इस साल, वाह। हैलोवीन पर। तो ओह, अक्टूबर, 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर। तो आपको आना है। एज डेफिनेटली सर। एन इनवाइट। डेफिनेटली। एंड उस हॉरर कॉन में हम लोग अभी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसकी, क्या होगा, कैसे होगा। तो आई थिंक एक अच्छा हॉरर के फैंस के लिए बड़ा मजेदार इवेंट होने वाला है। थैंक यू दिव्य भाई, एंड लुक फॉरवर्ड टू हैविंग यू अगेन ऑन द शो। आई थिंक आपके हॉरर कौन से पहले ही, सो दैट बिल्कुल। हम लिसनर्स को भी वहां पे देख सकें एंड दे कैन कम एंड एंजॉय। पता नहीं मैं एंजॉय बोलूं या डर बोलूं, जो भी होगा देखेंगे क्या जाता है। डेफिनेटली, सो डेफिनेटली। थैंक यू दिव्य भाई, एंड लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून।